जी, मैं आप सबको सलाम। मैं हूं नाज़िर सज्जाद और आज हम बात करेंगे हमारे खुदा यीशु मसीह की शान के बारे में कि जो 7 चिरागदानों में फिरता है। वो जब दुनिया में था तो फसह की शाम के दिन उसने अपने शागिर्दों के सभी शागिर्दों के पाँव धोए। यहाँ पर पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद, तू मेरे पाँव जिंदगी भर धोने नहीं पाएगा। उसने कहा, अगर तू मुझे धोने नहीं देता तो तेरा मुझ में कुछ हिस्सा नहीं। तो फिर पतरस ने कहा कि खुदावंद, पाँव ही नहीं बल्कि मेरा सर भी धो। खुदा ने कहा, जो नहा चुका उसे धोने की हाजत नहीं। तो फसह की शाम पर हमारा खुदावंद खुद को शागिर्द के रूप में जाहिर करता है कि जब उसने कहा कि मैं उस्ताद होकर ऐसा किया तो तुम मेरे शागिर्द हो, कि तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम सब मेरे शागिर्द हो। जब खुदा यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तो अपने शागिर्दों को दी और उनसे कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो हमारे खुदा यीशु मसीह ने अब रोटी तोड़ते हुए कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो मेरे साथ प्याले में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। तो यहाँ पे शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से कहा कि वो गद्दार, हमें गद्दार का नाम बताएं। तो खुदा यीशु मसीह अगर ये ना कहते तो इस बात को पूरा बिल्कुल ना होती कि क्योंकि निजात का मंसूबा इसी तरह से पूरा होना था। खुदा ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से इसी तरह प्यार किया करो। तो इसी रात पतरस रसूल जो होते हैं वो खुदा यीशु मसीह का 3 बार इनकार करते हैं। तो हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने पाक बदन और खून को लिया और हमें दिया, और आज भी हम इस यादगारी को ताज़ा करते हैं कि काहिन हमें हर इतवार को खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून देते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो हम उसकी यादगारी के लिए उसके पाक बदन को लेते हैं और शिफा पाते हैं। जैसे ही हम ज़ुबान पर उसके बदन को रखते हैं तो हमारी ज़ुबान गुनाहों से पाक हो जाती है और हम पाक और साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून में शामिल होते हैं। हम उस कुर्बानी में शामिल होते हैं जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए दी। फिसा का अगर जिक्र किया जाए तो यक साला बर्रा जो पुराने अहदनामे में है कि एक बर्रा लिया और उसे ज़िबा किया और उसका खून चौखटों पे लगाया, और जो फरिश्ते ने जिस चौखट पे खून लगा देखा तो उस घर को छोड़ दिया। तो जब फिसा मनाया जाता था तो पाँव में जूतियाँ और हाथों में लाठियाँ और कड़वी तरकारियों के साथ उस फिसा को जो ज़िबा किया जाता था खाया जाता था। एक घर के पीछे एक बरा लिया जाता था। तो उस पुरानी फिसा की शाम को खुदा यीशु मसीह ने नए अहद में शामिल किया। वो फिसा जब हमारे खुदावंद ने जान दी तो वो फिसा का दिन था, ताहिया था। तो जब हमारे खुदावंद ने उस फिसा के वादे को पूरा किया कि उस बर्रे की जगह हमें अपना पाक बदन और खून दिया, और हम उसका पाक बदन खाते हैं और खून पीते हैं, और जिस तरह वहाँ पर बनी इसराइल की हिफाजत की उस खून ने, तो आज हमारी हिफाजत हमारा खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून करता है और हमें हर बुराई से बचाता है, और हमारा बदन हमारे खुदावन के वसीला से बचा रहता है। हम दोज़ख की आग से बचे और जहन्नम की आग से बचे, क्योंकि उसने अपना पाक लहू बहा दिया। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। हमारे खुदा यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया और उस मर्जी को बजा लाया। शुरू में अगर हम जाते हैं तो लूसीफर जो था उसे भी खुदा ने बहुत ताकत दी थी, लेकिन उसने मगरूरी में आके खुदा से सब रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह ने उस वादे को, उस अहद को पूरा किया। बियाबान में शैतान ने खुदा यीशु मसीह को आजमाया ताकि उस पर गालिब आए, लेकिन मेरा यीशु सब चीज़ों पर फतह पाकर आज भी जिंदा है, और वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने के लिए आने वाला है, और वो 7 चिरागों में फिरता है। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो 7 चिरागदानों में फिरता है। मैं खुदावंद यीशु का शुक्र करती हूँ कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमें ये दर्ज दिया कि हम भी एक दूसरे के पाँव धोया करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें।
और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। हमें हमेशा अपने गुनाहों से किनारा करने की ज़रूरत है। हमें अपने गुनाहों पर गौर व खोज करने की ज़रूरत है कि हम इन रोज़ों के अयाम में, इन रोज़ों के दिनों में अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और खुद छोटे बन जाएं और खिदमत करें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे, हमें हर बुरी वबा से बचा के रखे। खुदावंद मेरे और आप सबके साथ हो। खुदावंद हम सबको नाम बनाम बरकत दे और अपने पाक बदन और खून में शामिल होने की तौफीक अता करे।